मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुपर 8 मरहले का अब आगाज हो रहा है और पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। और ये ऐसा मरहला है जिसमें पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेलने हैं और पहला मैच जो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, इस हवाले से मैनेजमेंट सर जोड़कर बैठ गई है और प्लेइंग 11 से मुतलिक कुछ तब्दीलियों से मुतलिक मैं आपको खबर दूंगा और ख़ास तौर पर बाबर आजम से मुतलिक, ख़ास तौर पर फ़खर जमान से मुतलिक और ख़ास तौर पर साइम अयूब से मुतलिक और एक बॉलर से मुतलिक आपको इस वीडियो में खबर दूंगा कि मैनेजमेंट ग्रुप स्टेज के मैचेस के बाद अब सुपर 8 के मैचेस में और ख़ास तौर पर जो पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ है उसमें क्या बाबर आजम को ड्रॉप करने जा रही है, क्या फ़खर जमान को शामिल करने जा रहे हैं या फिर साइम अयूब को ड्रॉप करने जा रहे हैं। इस वक्त कौन किसके हक में है और फैसला क्या हो रहा है, ये मैं खबर आपके सामने रखूंगा। साथ में एक मोहम्मद यूसुफ की स्टेटमेंट है, एक वसीम अकरम की स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा और आपके सामने रखूंगा और आपको कुछ समझ आएगा कि हो क्या रहा है। सलमान अली आगा की कप्तानी के हवाले से भी बात हो रही है और उस्मान तारिक की यूटिलाइजेशन के हवाले से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि उनको बेहतर यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। ये मुकम्मल वीलॉग आप जब देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है कि अगर मैं आपके सामने ये रखूं कि एक जानिब फ़खर जमान है और एक जानिब बाबर आजम है, इन दोनों में से मौजूदा सिचुएशन में अगेंस्ट न्यूजीलैंड आपने किसी एक को पिक करना है प्लेइंग 11 के लिए, तो आप किसको करेंगे? तो आपने उस प्लेयर का नाम लिखना है। अब देखते हैं कि इस वोटिंग में कौन सबसे ज़्यादा वोट हासिल करता है, फ़खर जमान या फिर बाबर आजम। आप सब ने भरपूर पार्टिसिपेट करना है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप सब तमाम दोस्तों को, दुनिया भर में रहने वाले तमाम मुसलमानों को, सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ में जो नए दोस्त आए उनको वेलकम कहते हैं। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका दिल से शुक्रिया जहाँ जहाँ से भी आप वीडियोस देखते हैं और पाकिस्तान से बाहर से, पाकिस्तान से, भारत से, कश्मीर से, जहाँ से भी। अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बताया कि 3 मैचेस हैं। 21 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है, फिर हमने 24 को इंग्लैंड के खिलाफ और 28 को हमने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है। पाकिस्तान का ग्रुप काफ़ी मुश्किल है और यूं कहिए कि इस ग्रुप में सिर्फ पाकिस्तान ही एक कमज़ोर टीम है। लेकिन चूंकि हम 102 रन से जीत कर जा रहे हैं, नमीबिया जैसी टीम को हमने 102 रन से शिकस्त दी। अब ये कहेंगे जी छोटी टीम थी इसलिए इतने ज़्यादा रन से हमने शिकस्त दी, लेकिन आप ये देखिए कि इस टूर्नामेंट का सबसे ज़्यादा मार्जिन से हम जीते हैं। 102 रन बहुत बड़ा मार्जिन है जिससे हमने ये मैच जीता है और इसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मैं आता हूं प्लेइंग 11 के हवाले से। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है, आपने देखा कि अगेंस्ट नामीबिया शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया लेकिन बाबर आजम को मैच दिया गया। लेकिन जब बाबर आजम को मैच दिया गया लेकिन बाबर आजम को बैटिंग नहीं दी गई। अब मसला क्या आ रहा है कि मसला ये आ रहा है कि बाबर आजम है ओपनर और बाबर आजम की ख्वाहिश भी होती है बतौर ओपनर खेलने की, और फिर उसके बाद वन डाउन पोजीशन पर मैनेजमेंट उनको खिला रही थी। फिर सलमान अली आगा ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो खुद सलमान अली आगा वन डाउन पोजीशन पर जाएंगे, बाबर नीचे आएंगे। अब हुआ कुछ यूं कि जिस नंबर पर नामीबिया के खिलाफ बाबर की बैटिंग आ रही थी वहां पर बाबर की रेंज नहीं है। वहां पर रन चाहिए थे आपको 10 रन हर ओवर में, आपको 10 की एवरेज के साथ चलना था, 12-13 की एवरेज के साथ चलना होता है। तो वहां पर उनकी जगह नहीं बन रही थी और बाबर को और पीछे ले गए। उनसे पहले ख्वाजा नाफे को ले गए। बेशक ख्वाजा नाफे उस मैच में रन्स नहीं कर पाए लेकिन अच्छा टैलेंट है, अभी हम उनको चांस देंगे, मौका देंगे, उस पर अभी हम उस तरह से बात नहीं करेंगे। तो बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान की टीम में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। नंबर 4, नंबर 5 पर वो बैटिंग करने के लिए सूटेबल नहीं है T20 क्रिकेट में। तो फिर होगा क्या? आपके पास बाहर फ़खर जमान बैठे हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक ये सोच चल रही है कि बाबर आजम साहब को ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन माइक हैसन बाबर आजम को ड्रॉप करने के हक में नहीं है। वो बाबर आजम को मैचेस देना चाहते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये चाहती है कि बाबर आजम अगर एडजस्ट नहीं कर पा रहे, अगर हम उनको ओपनर खिलाते हैं तो क्या हम साबिज़ा फरहान को ड्रॉप करेंगे? फरहान तो टॉपर है इस टूर्नामेंट का, सबसे ज़्यादा उसने रन्स किए हैं, अभी सेंचुरी स्कोर की है और अब तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा और अगली टीमों का को दबरदूज करके रख देगा वो। तो हम कैसे, हाँ साइम अयूब को ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन साइम को कैसे ड्रॉप करें? साइम रन्स नहीं कर रहा, लेकिन साइम का मसला ये है कि बाबर को हम ओपनिंग करवाएं, साइम को नीचे खिलाएंगे तो साइम के साथ भी वही मसला आएगा। साइम नीचे खेलने के लिए सूटेबल नहीं है और साइम को ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकते, वो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है और उसकी विकेटें देखें वो किस तरह से आके बॉलिंग करता है। तो दूसरी टीमों के लिए तो साइम भी बहुत बड़ा मसला हुआ है। तो इस सारे सिनेरियो में जब सारी चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है तो फिर बाबर आजम
कि इस टीम में जगह नहीं बन रही। बाबर आजम, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, बाबर आजम T20 क्रिकेट में जो मौजूदा आपके पास स्क्वाड है, जो मौजूदा सिचुएशन है, उनकी जगह ओपनर के तौर पर तो बनती है, लेकिन ओपनर आपके परफॉर्म कर रहे हैं। साबजा फरहान, साइम नीचे खेल नहीं सकते, सलमान आगा या तो फिर नीचे आ जाएं और बाबर को ऊपर ले आएं तो फिर जगह बनती है। लेकिन अब सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट इस चीज पर सोच रहे हैं कि भाई अगर बाबर आजम हमने टीम में रखने भी हैं लेकिन वो हमारे लिए कारआमद भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं हो रहा, तो फिर इससे बेहतर है कि हम फखर जमान को खिला लें, क्योंकि फखर को हमने माजी में 4 और 5 नंबर पर बैटिंग करवाई हुई है और वो उसकी रेंज ही है कि वो 15 रन एक ओवर में बनाकर आपको दे सकता है, वो आपको 10 से ऊपर रन बनाकर दे सकता है। बाबर इस रेंज में नहीं जाते। बाबर आपको बतौर ओपनर एक पार्टनरशिप दे सकते हैं, एक साइड से आपको कैले स्ट्राइक रोटेट करके दे सकते हैं, 7-8 के साथ लेकर चल सकते हैं, 6-7 के साथ, लेकिन ओपनर तो अभी जगह ही नहीं बन रही, तो फिर आप करेंगे क्या? तो इस वक्त मैनेजमेंट में सिलेक्शन कमेटी और कोच माइक हैसन के दरमियान बाबर आजम को लेकर पूरा मसला चल रहा है कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड सुपर 8 के मैचेस में हम ये रिस्क लें या ना लें। तो लिहाजा अब ये फैसला होना है कि भाई हम किसको शामिल करें, या तो फिर सलमान आगा को नीचे आना पड़ेगा और बाबर को 1 डाउन पोजीशन देनी पड़ेगी, या फिर बाबर को ड्रॉप करना पड़ेगा। देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी कल तक ये फैसला कर लेती है हतमी तौर पर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस मुद्दे पर बात हो रही है कि बाबर आजम या फिर फखर जमान। तो मेरे ख्याल में फखर जमान को शामिल कर लेना चाहिए, बाबर आजम को रेस्ट दे दें, ड्रॉप ना करें, कहें कि हमने रेस्ट दे रहे हैं, तो बेहतर हो सकता है, क्योंकि बाबर एडजस्ट नहीं कर पा रहे। अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ है बॉलिंग। आपको सबसे पहले मैच टॉस जीतना होगा, टॉस जीतकर बैटिंग करनी पड़ेगी, 160 सामने रखें, अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है तो फिर आप 190 की तरफ जाएं, लेकिन आपने पहले बैटिंग करनी है। आपने इंडिया वाला काम नहीं करना कि बॉलिंग के लिए चले जाएं। हाँ, टॉस हारते हैं तो उसका प्लान आपके पास होना चाहिए। जो सबसे अहम बात जो मैं आपके सामने करना चाहता हूं वो है यूटिलाइजेशन ऑफ उस्मान तारिक। सारी दुनिया ये कह रही है, बड़े बड़े हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, साबिक क्रिकेटर कह रहे हैं कि आप सलमान अली आगा, उस्मान तारिक को, जो इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है, उसको आप सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आपने पहले ही ज़हन बनाया हुआ है कि आपने उससे 12वें ओवर के बाद लेकर आना है, 11वें 12वें 13वें ओवर्स के में जाकर उसको ओवर देना है, तो तब तक तो दूसरी टीम अपने मैच को सेट कर चुकी होती है, जैसा ईशान किशन ने किया आपके खिलाफ। वो जब खेल रहा था, जब वो आपका मैच निकाल कर ले गया, तो तब आपने उसको ओवर दिया। आपको चाहिए वहां पर उसको यूटिलाइज करें कि जहां पर आपको लगे शुरू में ही कि दूसरी टीम इनिंग बिल्ड करना शुरू हो गई है, वो मैच को बनाना शुरू हो गए हैं, तो आप उस्मान तारिक को फौरी तौर पर लेकर आए। ये होता है माइंड गेम, कि आपके पास जो एक ऐसा प्लेयर जो पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कस हो रहा है, एक ऐसा बॉलर, आप उसको उसी वक्त यूटिलाइज करें जो ही कोई दूसरी टीम, यानी कि आप 5वें ओवर में ले आए, 6ठे ओवर में ले आए, 7वें ओवर में ले आए, आप सलमान मिर्जा से अटैक करवा लें, आप साइम से साथ में अटैक करवा लें, फहीम से साथ में उसको रख के चला लें, लेकिन जो ही आपको लगे कि आपको विकेट नहीं मिल रही, या जो ही आपको लगे कि बैट्समैन स्टेबल होने लगा है, तो आप ये ना सोचे कि मैंने उस्मान तारिक को 13वें ओवर में ही लेकर आना है। आप फौरी तौर पर उस्मान तारिक, अगर उस दिन ईशान किशन के खिलाफ आप फौरी तौर पर, जब वो 25-30 पर चला गया था, तो आप वहां पर उसको ले आते, तो मेरे ख्याल में वो कुछ रिजल्ट्स और प्रोड्यूस कर सकता था। यानी कि आप शुरू में जब उनके टॉपर उड़ा देंगे, तो बाद में शदाब भी ओवर करवा लेगा, बाद में फहीम भी ओवर करवा लेगा, बाद में नवाज भी ओवर करवा सकता है, लेकिन आपने अपने ट्रम्प कार्ड को शुरू में यूज करना है कि वो आपको शुरू में टॉप ऑर्डर उड़ाकर दे दे, मिडिल ऑर्डर उड़ाकर दे दे, तो बाद में आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20 ओवर्स आसानी से निकल सकते हैं। नीचे वाले बैटर्स को आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जब आपने जहन ये बनाया कि मैंने उसको यूज ही 12वें 13वें ओवर में करना है, तब तक तो दूसरी टीम अपने मैच की कुछ ना कुछ डायरेक्शन बना चुकी होती है। तो खुदा का वास्ता सलमान आगा साहब, आप उनको यूज करें। अच्छा, मोहम्मद यूसुफ ने बाबर आजम पर बात करते हुए कहा कि जब मैं सिलेक्शन कमेटी में था, मैंने कहा था कि बाबर को ड्रॉप कर दें, बाबर को रेस्ट दें, इनको डोमेस्टिक खेलें, जाकर खेले, वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस, डोमेस्टिक लेवल के मैचेस खेले। और वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म बंदा सिर्फ 2-3 सीरीज में होता है, 2-3 साल के लिए नहीं होता। बाबर 2-3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, तो इसने बेसिक जो इसकी टेक्निक थी बैट बॉल की, वो कहीं मिस कर गया हुआ है, तो ये वहां पर जाकर ठीक होनी है, तो फिर वो ये वापस आए। तो मुझे उल्टा ये
मुझे ही रिजाइन करना पड़ा सिलेक्शन कमेटी में। सबने कहा बाबर को ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं, ये कैसी बात आप कर रहे हैं। तो वाकई में ये रियलिटी है, एक्सेप्ट द रियलिटी। आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बाबर आजम अपनी टेक्निक खोया हुआ है, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगी। लेकिन चूंकि अब आप उसे ले आए हैं तो भाई यहां पर आपको फखर जमान को शामिल कर लेना चाहिए। आप फैंस से ना डरे, फैंस के डर से आप टीमें मत बनाएं। सोशल मीडिया को देखते हो आप टीमें मत बनाएं। आप इसलिए मत डरें कि भाई उसके फैंस आप पर हल्ला बोल देंगे। आपको मैचेस जीतने हैं, आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आपको फखर जमान को शामिल करना पड़ेगा। वसीम अकरम यही बात कर रहे हैं, रमीज राजा यही बात कर रहे हैं कि भाई आपको एक तो उस्मान तारिक की यूटिलाइजेशन को बेहतर करना पड़ेगा, और साथ में आपको बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर है, तो उस हवाले से आपको सोचना पड़ेगा कि उसका जो बैटिंग नंबर है उसका कहीं ना कहीं कोई हल निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अब फैसला क्या होता है। कल की जो वीडियो है वो हतमी तौर पर शायद उसमें कुछ तब तक डिसाइड हो जाए, लेकिन इस मुद्दे पर अभी सोच हो रही है, शायद बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।